बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप सभी को दावत में। और 3:30 से 4:30 तक मेरा और आपका साथ रहता है, मंडे से लेकर फ्राइडे तक। और हमारी कोशिश होती है आपके लिए बहुत इजी सी, आसान सी, अच्छी मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेकर आएँ। और आज की जो रेसिपीज़ हैं सारी ही सिंधी रेसिपीज़ हैं। और प्याजी मछली इंटीरियर से में बहुत ज़्यादा तैयार की जाती है, थोड़ी सी शोरबा इसमें नहीं होता, लेकिन ख़ासी मिकदार में प्याज और मछली के साथ इसका एक सालन बनाया जाता है, वो आज हम तैयार करेंगे। इंतहाई बेसिक मसाले हैं और रेगुलर जो हमारे घरों में यूज़ हो रहे होते हैं वही हम इसमें ऐड करेंगे। भगारे चावल या भगरे चावल, दोनों ही नामों से इसको पुकारा जाता है, ये आज हम तैयार करेंगे। चावलों के साथ बहुत अच्छे, मछली के साथ बहुत अच्छे जाएंगे। इसके साथ ही जो हम बनाने जा रहे हैं शोरबे वाले आलू, वो चावलों के साथ ही सर्व किए जाते हैं। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है लेकिन इंतहाई मज़ेदार है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा। और तीनों हमारी रेसिपीज़ जो हैं वो बहुत ही सादा हैं, बहुत ही आसान है, कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा सा है, मज़ेदार सा है। और प्याजी मछली, शोरबे वाले आलू, भगारे चावल आप तैयार करें आज डिनर में या जब आपका दिल चाहे। बिल्कुल भी इंतज़ार मत कीजिएगा कि जब सर्दियां आएंगी तो मछली बनाएंगे, ज़रूर बनाएं। सर्दी हो गर्मी हो, मछली का इस्तेमाल ज़रूर किया करें। और चलते हैं अपने काउंटर की तरफ, और चाय जो है उसको भी हमने साथ साथ ले चलना है। अच्छा, प्याजी मछली के अज्जा आपने नोट कर लेने हैं। मछली आपने ले लेनी है अपनी पसंद के मुताबिक, ढेर सारी अक़साम मछली की मौजूद हैं। और मछली के कतले जो हैं वो आपने कटवा लेने हैं। मसालों में इसमें हमने ऐड करना है हल्दी, पिसी लाल मिर्च, और हम इसमें शामिल करेंगे नमक, ज़ीरा है, पिसा धनिया है, रेगुलर हमारे मसाले हैं। साथ ही इसमें जाएगी स्लाइस प्याज, हाफ़ केजी ही आपने प्याज ले लेनी है। लेमन जूस हम इसमें ऐड करेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट है, हरी मिर्चें हैं। सरसों के तेल में हम इसको तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं। साथ ही जाएगा इसमें टमाटर, और हमने इसमें ऐड कर देना है पिसा हुआ गरम मसाला। तो मछली को कुछ अज्जा के साथ मैरिनेशन देनी है, तो मैं एक अदद मिक्सिंग बोल ले लेती हूँ और फ़िश को मैरिनेट कर लेते हैं। बहुत सारे घरों में फ़िश इस वजह से भी नहीं आती कि फ़िश की हीक जो है वो अच्छी नहीं लगती, फ्रिज में रखो, जहाँ भी रखो फ्रिज, तो मछली की जो हीक है वो अच्छी नहीं लगती, बुरी लगती है। थोड़ा सा लेमन जूस नमक लगा के आप रख दें, लेमन जूस नहीं है सिरका लगा दें, थोड़ी सी देर के लिए उसको रखें। और जब नमक का पानी, नमक जो है वो पानी की शक्ल इख्तियार कर ले, तो उसके बाद आपने फ़िश को अगेन धो लेना है, तो वो जो उसकी हीक होती है वो कम हो जाती है। तो ये आप ज़रूर ट्राई करके देख सकते हैं। और इसके अलावा मैं तो उसको हमेशा बदबू नहीं बल्कि खुशबू ही कहती हूँ, खाने की चीज़ है तो मछली की एक अपनी मखसूस बड़ी स्ट्रॉन्ग सी महक होती है। चले हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं 1 टीस्पून शामिल करेंगे नमक। लाल मिर्चें भी आपने अपने टेस्ट के मुताबिक ले लेनी है, 1 ही टीस्पून लाल मिर्चें ले लेंगे। थोड़ा सा हमें चाहिए हल्दी पाउडर, और साथ ही हमने शामिल कर देना है इसमें पिसा हुआ धनिया। और ये मसाले हम ऐड कर रहे हैं फ़िश के लिए, तो फ़िश के हिसाब से आप ले लीजिएगा। साथ ही हम शामिल करेंगे इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट, और हमें चाहिए इसके लिए लेमन जूस। इन सब चीज़ों के साथ हमने फ़िश को थोड़ी सी देर के लिए रख लेना है, और उसके बाद इसका मसाला सा तैयार करेंगे। और उसमें हमने फ़िश को हल्का सा पका लेना है, और प्याज को सिर्फ गुलाबी करेंगे, बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करना है। और प्याज ऐसे ही नज़र आएगी, सॉफ्ट होगी और नज़र आती हुई प्याज होगी, बहुत ही अच्छी मज़ेदार सी लगेगी खाने में। चलें इन तमाम चीज़ों को कर लेते हैं मिक्स, और इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देते हैं। मैरिनेशन में जब हम ऑयल ऐड करते हैं तो टेस्ट अच्छा सा ज़बरदस्त सा हो जाता है, तो इसमें थोड़ा सा शामिल कर देते हैं ऑयल। और अब हमने फ़िश को इसके साथ मैरिनेशन दे देनी है। मिनिमम भी 15 मिनट तक तो ज़रूर रखिएगा। तब तक आप अपनी प्याज को काट लीजिए, टोमेटोज़ को कट कर लीजिए, और जब तक आप ये काम करेंगे तो फ़िश जो है वो अच्छी सी मैरिनेट हो जाएगी। और कतले हमने इसके करवा लिए हैं। अगर आप बोनलेस यानी कि बग़ैर कांटे की मछली के साथ इसको बनाना चाहते हैं, घर वाले पसंद करते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। और सिर्फ इतना ही करूँगी, मैं इसकी मिक्सिंग कर रही हूँ। और ब्रेक का मेरे पास हो चुका है टाइम। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, प्याजी मछली तैयार करेंगे,
और साथ ही हमने तैयार कर देने हैं शोरबे वाले आलू। तो आपने कहीं भी नहीं जाना है, हमारे साथ ही रहिएगा, देखते रहिए दावत। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और ब्रेक से पहले हमने सिर्फ इतना ही किया था कि प्याजी मछली के लिए फ़िश को मैरिनेशन दी थी। सिंपल से मसाले हैं, धनिया, लाल मिर्च, हल्दी, और साथ ही हमने उसमें शामिल किया अदरक लहसुन का पेस्ट, लेमन जूस, थोड़ा सा ऑयल, और इसको हमने थोड़ा सा टाइम दे देना है अच्छा सा मैरिनेशन का। यहाँ पर जो भगरे राइस हैं मैं उनको तैयार कर लेते हैं, ताकि जब तक राइस पकते रहेंगे और हम जो है वो प्याजी मछली तैयार कर लेंगे, और तब तक 10 से 15 मिनट फ़िश को मिल भी जाएंगे कि वो अच्छी सी मसालेदार हो जाए। भगरे हुए राइस के लिए आपको चाहिए फ्राई हुई हुई प्याज, हम इसमें ऐड करेंगे इलायची, ज़ीरा, हरी मिर्चें, और यकीनन ऐड होगा इसमें नमक। तो ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं जो हम इसमें शामिल कर रहे हैं, और आपका पहला स्टेप यही होगा, आपने प्याज को फ्राई कर लेना है। मेरे पास क्योंकि प्याज फ्राई है तो हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं ज़ीरा, और हम इसमें शामिल करेंगे छोटी इलायचियाँ। बहुत ही मज़ा देती हैं जब हम भगरे हुए राइस में जो है वो छोटी इलायचियाँ ऐड करते हैं। 2 से 3 आपने शामिल कर देनी है छोटी इलायची, और जैसे ही खुशबू आनी शुरू हो जाएगी हम इसमें शामिल कर देंगे हरी मिर्चें, फ्राई प्याज हमने इसमें ऐड कर देनी है, और फिर हमने राइस के हिसाब से इसमें शामिल कर देना है पानी, और उसके बाद नमक ऐड करेंगे, और चावलों को सिंपली हमने पकने देना है। थोड़ी सी चॉप हरी मिर्चें भी हम इसमें शामिल करेंगे, और राइस अपने हिसाब से आपने लेने हैं, और यकीनन हर चावल जो हैं वो ज़्यादा या कम पानी में पक रहे होते हैं, तो आपने अपने अंदाजे के मुताबिक उसमें पानी ऐड करना है। और मछली और आलू दोनों के साथ इस राइस का कॉम्बिनेशन जो है वो बड़ा ज़बरदस्त सा है, तो ज़रूर आपने इसको ट्राई करके देखना है। थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे, कड़कड़ाने लगे, ज़ीरे की खुशबू आने लगे, हरी इलायची की खुशबू आने लगे, तो फिर हमने जो है वो प्याज और हरी मिर्चें शामिल करनी है, पानी ऐड कर देंगे और इसको पकने के लिए रख देंगे। तो अंदाजे के लिए यहाँ से मैं ले लेती हूँ एक अदद बोल ले लेते हैं, और इसमें हमने पानी ले लेना है। हाफ केजी राइस हैं तो तकरीबन आपने ले लेना है 3 पाव के करीब हमने ले लेना है पानी। और अब खुशबू जो है वो आनी शुरू हो चुकी है, इसमें शामिल कर देते हैं थोड़ी सी चॉप हरी मिर्चें, और हमने साथ ही ऐड कर देनी है ये फ्राई हुई हुई प्याज। ये हम इसमें शामिल कर देंगे, और कभी भी भगार के लिए भी जब भी हरी मिर्चें ऐड करें कट ज़रूर लगाएं, वरना क्या होता है कि हरी मिर्च फटती है, आपके फेस पर भी आ सकती है। होल शामिल करना चाहते हैं बिल्कुल करें, लेकिन एक कट ज़रूर लगाएं उसमें। और अब मैंने इसमें शामिल कर देना है पानी। चावलों के हिसाब से आपने पानी ऐड करना है, और अब इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं हम यहाँ पर साइड में, ताकि जो प्याजी मछली है उसका काम जो है वो हमने करते जाना है। तो उसको यहाँ रखते हैं, थोड़ा सा वेट करेंगे कि पानी जो है वो बॉइलिंग पॉइंट पर आ जाए। और यहाँ पर मैंने एक और जो है वो स्टोव ले लेना है। स्टोव पे अपनी वोक हमने रख दी है, शेफ्स कुक वेयर का हम कर रहे हैं इस्तेमाल, जिसमें डबल फूड वेयर मटेरियल्स के साथ डबल कोटिंग की जाती है। पाकिस्तान में सबसे पहली प्रेशर कुकर बनाने वाली कंपनी है, और साथ ही साथ एक एडवांटेज ये है कि आप इनको ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। जो भी यूटेंसिल्स आपको अच्छे लगते हैं ज़रूर परचेज़ करें। सरसों के ऑयल में हम इसको बना रहे हैं, आपको नहीं अच्छा लगता मत बनाइएगा, लेकिन बहुत अच्छा ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। कभी ट्राई ज़रूर करके देखा करें चीज़ों को। अच्छा, मेरे पास जो सरसों का ऑयल है उसको मैंने पकाकर ठंडा कर लिया है। सरसों के ऑयल को जब भी किसी रेसिपी में यूज़ करें, पहले आपने पका लेना है, और उसके बाद फिर आप उसको ठंडा करें। उसका कलर भी थोड़ा सा लाइट हो जाता है, या तो रेसिपी में मेंशन हो कि आपने उसको एज इट इज़ ही यूज़ करना है, उसका कलर भी थोड़ा सा लाइट हो जाता है, और उसकी महक भी थोड़ी सी कम हो जाती है। तो यहाँ पर इसको हल्का सा हम गरम करेंगे, और मैं इसमें शामिल कर दूँगी ये जो प्याज है, इसको हमने स्लाइस करके रख लिया है, ये हम इसमें ऐड करेंगे, और इसको हमने हल्का सा गुलाबी करना है।
ये जनाब शामिल कर देते हैं इसमें प्याज। स्लाइस कर लेना है आपने, इसको काट लेना है। और इसके बाद हल्की सी जब ये गुलाबी होना शुरू होगी तो फिर मैं इसमें ज़ीरा और दूसरे जो पिसे हुए मसाले हैं वो हम इसमें शामिल करेंगे। थोड़ा सा पहले इसको कुक होने देते हैं, थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी, थोड़ी सी गुलाबी होगी तो फिर हमने इसमें बकिया चीज़ें ऐड करनी हैं और फ़िश को अलहदा से पका लेंगे। फ्राइंग पैन में थोड़ा सा ऑयल गरम करें, फ़िश को हल्का सा आपने फ्राई कर लेना है। कुकिंग टाइम बहुत ज़्यादा फ़िश का नहीं होता, जल्दी से झटपट से कुक हो जाती है। अच्छा, यहाँ पर मैं ऐड कर देती हूँ नमक। चावलों के लिए आपने नमक शामिल कर देना है हस्बे ज़रूरत। तो यहाँ पर हमने शामिल कर देना है 1 टीस्पून सॉल्ट। और जैसे ही पानी जो है वो थोड़ा सा बबल करने लगेगा, इसमें भीगे हुए राइस हमने ऐड कर देने हैं और दैट्स इट। जैसे ही वो दम पर आते हैं हम उसको दम पे लगा देंगे। राइस पकते रहेंगे और यहाँ पर हम अपनी प्याजी मछली तैयार करेंगे। अच्छा, जब तक ये प्याज जो है वो थोड़ी सी सॉफ्ट होती है, वक्त थोड़ा सा ज़्यादा लेती है। चाहे आप प्याज को सुर्ख कर रहे हों, नरम कर रहे हों, जितनी भी हमारे पाकिस्तानी खाने, प्याज और टमाटर ये दोनों चीज़ें थोड़ी सी टाइम टेकिंग ज़रूर होती हैं। यहाँ पर टोमेटोज़ भी हमने कट करके रख लिए हैं और जब तक ये प्याज हो रही है क्यों ना आलूओं को स्लाइस में कट कर लिया जाए। किसी भी रेसिपी के लिए कटिंग बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है और आपने इसको इस तरीके से स्लाइस में काटना है, क्यूब्स में नहीं काटना है आलूओं को जैसे नॉर्मली हम काट रहे होते हैं, हमें स्लाइस में काटना है। तो आलूओं को आपने ले लेना है, छोटे हैं बड़े हैं जैसे भी हैं, आपने उसको स्लाइस में कट कर लेना है और पानी में डिबो के रख दीजिएगा क्योंकि आलूओं का कलर जो है वो ख़राब हो जाता है। तो आलूओं के स्लाइसेस भी काट लेते हैं और आलू हम यूज़ करने जा रहे हैं शोरबे वाले आलूओं में। उसमें हमें चाहिए आलू और स्लाइसेस में चाहिए। तो जब तक प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट होती है क्यों ना ये काम कर लिया जाए। और घर में भी यकीनन इसी तरीके से जो हमारी फ़ीमेल्स होती हैं ना, जल्दी जल्दी काम ख़त्म करके बाहर आती हैं, अमूमन उनका तरीका कार यही होता है, जब तक एक चीज़ हो रही है दूसरी भी थोड़ी सी चीज़ें कर ली, खड़ी हुई हैं तो थोड़े से कैबिनेट्स पर भी हाथ मार लिया, बर्नियाँ जो हैं वो साफ़ कर ली क्योंकि ख़ासा टाइम हमें लग रहा होता है खाने पकाने में। इतने में आपने क्या किया, जो बर्तन गंदे हो रहे हैं वो भी आप साथ साथ जो है वो उनको आपने वॉश कर लिया। तो उससे ये होता है कि आपका टाइम बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होता। आजकल गर्मी है, हम किचन में खड़े होते हैं, बाज़ किचन बंद भी होते हैं, बाज़ खुले होते हैं। तो क्यों ना जितनी देर में आपकी कुकिंग हो रही है इतनी देर में भी आप अपने दूसरे काम जो हैं वो निपटा लें। अच्छा, यहाँ पर प्याज जो है वो सॉफ्ट होनी शुरू हुई है, अभी हम इसको और कुक करेंगे, लेकिन यहाँ पर पानी जो है वो बॉईल हो चुका है। तो क्यों ना इसमें राइस ऐड कर दिए जाएं जो कि हमने भिगो के रख दिए थे। तो मैं इसमें शामिल कर देती हूँ चावल और इनको पकने देंगे। हमेशा खुले हुए पैन में चावलों को पकाएं और कंजस्टेड अगर पैन होगा तो फिर आपके चावल अच्छे से नहीं पकेंगे। इनको बड़ी खुली जगह चाहिए ताकि अच्छे से ये पकते रहें। खोल के पकाती हैं, बंद करके पकाती हैं, ढक्कन लगा के या नहीं लगा के, जैसे आप बनाती हैं वैसे ही आप तैयार करें। और उस हिसाब से पानी कम या ज़्यादा भी हमारी बहनें जो हैं वो यूज़ कर रही होती हैं। ½ kg आलू हैं जिनको आपने करके रख लेना है स्लाइस। और उसके बाद हम आएंगे इसकी कुकिंग की तरफ। फ़िलहाल हमने फ़िश को मैरिनेशन दे दी है। ब्रेक का मेरे पास टाइम है तो ब्रेक में मैं सिर्फ इतना ही करूँगी कि प्याज को कुक कर रहे हैं, कोई मसाला ऐड नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। आपके वापस आने का करेंगे इंतज़ार, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। देखते रहिए दावत। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और यहाँ पर हमने क्या किया है, फ़िश को मैरिनेट होने के लिए रख दिया था। और अब मैं एक ले लेती हूँ फ्राइंग पैन ताकि फ़िश को हम अलग से कुक कर लें और साथ ही साथ जो हमारे भगरे राइस हैं वो भी तैयार हो रहे हैं। जैसे ही ये दम पर आते हैं मैं इनको दम लगा दूँगी। और हमने इसमें ऐड किया है सुर्ख प्याज को, सॉल्ट शामिल किया है, चॉप हरी मिर्चें थी और हमने ऐड किया है इसमें
ज़ीरा और इसके साथ ही हमने इसको कुक कर लेना है। हरी इलायचियाँ हमने शामिल की हैं और उससे टेस्ट जो है वो बड़ा अच्छा सा आता है। चलिए यहाँ पर स्टोव कर लेते हैं ऑन और इस साथ ही साथ हमने क्या करना है कि प्याज जो है वो हमारी सॉफ्ट हो चुकी है, तो प्याज में अब हमने मसाले ऐड करने। फ़िश भी कुक होगी और साथ ही साथ हम इसमें मसाले ऐड कर देते हैं और हमने इसमें शामिल कर देने हैं टमाटर। हल्का सा पानी मैं ऐड कर रही हूँ ताकि जो भी हम मसाले शामिल करें वो जले नहीं और बहुत अच्छे से कुक हो जाएं, टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएंगे। तो जनाब अब हम इसमें ऐड कर देते हैं वही मसाले जो हमने फ़िश में भी शामिल किए थे, नमक, मिर्च, और आपने ऐड करना है धनिया पाउडर। सॉल्ट ऐड किया, मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कीजिएगा। मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून या 2 टीस्पून शामिल कीजिएगा और इसी तरीके से 1 टेबल स्पून आपने ऐड कर देना है धनिया पाउडर। 1 ही टीस्पून शामिल करेंगे साबित सफ़ेद ज़ीरा। हाफ टी स्पून शामिल कर देंगे हल्दी पाउडर। और अब हमने क्या करना है, अदरक और लहसुन का पेस्ट ये चला गया और ये मसाला जो है ये हमने अच्छा सा भून लेना है, कुक कर लेंगे जनाब। इसको ग्रेवी नहीं होगी लेकिन प्याज क्योंकि हमने साबित रखी है, मतलब गोल्डन नहीं की है, तो उसका मसाला बहुत अच्छा सा ज़बरदस्त सा होगा। और अब हम इसको कर देते हैं कवर ताकि टमाटर जो हैं वो हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। तो मैं इसको कवर कर देती हूँ, आंच को भी कर देते हैं थोड़ा सा स्लो। और यहाँ पर चेक करते हैं राइस दम पर आ चुके हैं, तो फिर हमने इसको दम लगा देना है। हमेशा चेक कर लिया करें, 1 कनी राइस हो तो फिर आपने इसको दम लगाना है। अगर उससे पहले आप लगाएंगे तो फिर यकीन करें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा कुक होने में। चलिए थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है और हमने इसको हल्का सा फ्राई करना है। आपने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी कि फ़िश जो है वो गलनी भी ज़रूर चाहिए, क्योंकि हम इसको दम देंगे प्याज के साथ। सिर्फ हम इसको हल्का सा फ्राई कर रहे हैं, तो आपने गलाने की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। सिर्फ हल्का सा आपने इसको कलर देना है और इसके बाद हम मसाला भी भुन जाएगा, फ़िश भी तैयार हो जाएगी। फ़िश ऐड करेंगे, थोड़ी सी देर के लिए दम देंगे ताकि प्याज का जो मसाला है उसमें फ़िश की अच्छी सी ज़बरदस्त सी खुशबू भी आ जाए। अच्छा, यहाँ पर हमने आलूओं को स्लाइस कर लिया है और अज्जा आपको बताते चलें कि शोरबे वाले आलूओं के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें दरकार होंगी। ज़ीरा ऐड करेंगे, अगेन पिसी लाल मिर्च है, धनिया, हल्दी, टोमेटो प्यूरी ऐड करेंगे। 2 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर लें, उनको आपने प्यूरी तैयार कर लेनी है, ब्लेंडर में ब्लेंड कर लें। उससे ये होगा कि जो शोरबा होगा बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त टेक्सचर का होगा, कहीं भी लम्स नहीं होंगे, टमाटर के टुकड़े नज़र नहीं आ रहे होंगे। साथ ही टोमेटो पेस्ट ऐड करेंगे, उससे कलर बड़ा खूबसूरत सा आएगा इसका। और साथ ही हमने शामिल कर देना है उसमें हरे धनिए से गार्निश करेंगे, थोड़ी सी स्लाइस हरी मिर्चें हैं, पिसा गरम मसाला है। सिंधी खाने बहुत ही सिंपल होते हैं और ख़ास तौर पे जो वहाँ जाके जो हमें टेस्ट आ रहा होता है वो वहाँ के पानी का भी होता है और तमाम चीज़ें बड़ी असरअंदाज होती हैं चीज़ों पर, लेकिन खाने बहुत ही सादा हैं और सिंपल से मसाले हैं, सिंपल सी उनकी कुकिंग का तरीका है, बिल्कुल भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अच्छा, यहाँ पर मैं फ़िश को थोड़ा सा पलट लेती हूँ, एक तरफ से कुक हो गई है तो उसकी हमने साइड जो है वो पलट लेनी है। और जो फ़िश आपको अच्छी लगती है वो यूज़ करें, इनफैक्ट बोनलेस यूज़ करना चाहते हैं बिल्कुल करें, ताकि कांटे निकालने की जो एक जद्दोजहद है जिसकी वजह से मोस्टली घरों में फ़िश नहीं आती, तो जैसे फैमिली को पसंद है वैसे करें, लेकिन ज़रूर खाएं, यूज़ ज़रूर करें। अच्छा, यहाँ पर अब क्या करते हैं कि चावलों की आंच को कर देते हैं स्लो और अब वक्त आ चुका है जनाब के हमेशा कि इसको दम लगाएं। ब्रेक का टाइम है हमारे पास, ब्रेक का टाइम है जनाब। यहाँ पर चावलों को मैंने लगा दिया है दम और ब्रेक में मैं सिर्फ इतना करूँगी कि फ़िश जो है वो कलर आ चुका है, इससे ज़्यादा पकाना हमारा मकसद नहीं है। इसमें हमें सालन में भी इसको ऐड करके पकाना है और ओवर कुकिंग हमें बिल्कुल नहीं करनी। तो मैं थोड़ा सा मसाले को भूनूंगी,
ख़ास तौर पर ये जो टमाटर हैं इसको हमने थोड़ा सा चम्मच की मदद से पीस लेना है और इसके बाद हमने फ़िश ऐड करनी है और दम लगाएंगे। साथ ही ऑल पर्पस फुल क्रीम मिल्क पाउडर आज हमारे साथ है, तो एक इंस्टेंट सी मज़ेदार सी रेसिपी हम इसकी भी बनाएंगे। और मैं चाह रही हूँ कि ब्रेक पर जाने से पहले फ़िश को मैं इस ग्रेवी में ऐड कर दूँ। और आप देख सकते हैं कि ऑयल जो है वो ऊपर आ चुका है और टमाटर जो हैं उनको भी हमने अच्छा सा भून लिया है, लेकिन हल्का हल्का सा पानी मौजूद है और हम चाहते हैं मौजूद रहे, क्योंकि जब हम फ़िश ऐड करेंगे उसको भी हमने थोड़ा सा पकाना है और हम नहीं चाहते मसाला हमारा जले, बल्कि अगर पानी ड्राई हो जाए थोड़ा सा ऐड कर दीजिएगा। और ये फ़िश इसके जनाब ऑयल और मसाले समेत हमने शामिल कर दी है इसमें। और अब जो है वो आंच हो जाएगी बिल्कुल स्लो, दम वाली आपने आंच कर देनी है, इसको कर देंगे कवर। अब वो वक्त है कि फ़िश जो है वो हमारी गल जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी, बहुत अच्छी सी महक भी आ जाएगी सालन में। ब्रेक से वापस आएंगे, प्याजी मछली को सर्व करेंगे। चावल दम पर आ चुके हैं, तो अब बारी है शोरबे वाले आलूओं की और साथ ही ऑल पर्पस के साथ जो हम एक इंस्टेंट सी रेसिपी बनाने वाले हैं वो बनाएंगे। तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा, देखते रहिए दावत। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और इससे पहले कि हम शोरबे वाले आलूओं को पकाना स्टार्ट करें, आपको रिकैप भी दे देते हैं। भगरे राइस के लिए आपने ये करना है कि ज़ीरा और छोटी हरी इलायची को कड़कड़ाना है, उसके बाद उसमें ऐड करेंगे चॉप हरी मिर्ची और आपने सुर्ख प्याज शामिल करनी है। उसके बाद पानी ऐड करें, जितने आपके राइस हैं, जो किस्म है उसकी उसके लिहाज से पानी शामिल करें। सॉल्ट ऐड करें, जैसे ही दम पर आते हैं आपने उनको दम लगा देना है। और प्याजी मछली के लिए आपने फ़िश को मैरिनेशन देनी है। नमक, पिसा धनिया, हल्दी, पिसी हुई लाल मिर्ची, अदरक और लहसुन का पेस्ट, साथ ही शामिल करेंगे लेमन जूस और 10 से 15 मिनट के लिए उसको रखें। और इसके बाद आपने उसको अलग से हल्का सा कलर दे देना है, बेशक वो गले नहीं, लेकिन थोड़ा सा कलर उसको दे दीजिए। और उसकी जो ग्रेवी है उसके लिए आपने ढेर सारी प्याज, यानी जितनी आपकी फ़िश है उतनी आपने प्याज लेनी है और उसको लाइट गुलाबी करना है। बहुत ज़्यादा कलर अगर आप दे देंगे तो फिर प्याज नज़र आना बंद हो जाएगी। उसको हल्का सा गुलाबी करें और उसके बाद आपने क्या करना है, ज़ीरा ऐड करना है, टमाटर शामिल करने हैं, अगेन पिसी हल्दी और लाल मिर्ची, नमक, पिसा हुआ धनिया, यह आपने उसमें ऐड करना है और उसके साथ ही मसाले को भून लीजिए। थोड़ा सा पानी ऐड करें ताकि टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएं और जो मसाला है वो भी बहुत अच्छे से भुन जाए। और उसके बाद वो जो फ़िश हमने अलग से फ्राई की थी वो आपने उसमें ऐड करनी है और उसको थोड़ी सी देर के लिए आपने देना है दम। फ़िश भी सॉफ्ट हो जाएगी, गल जाएगी और साथ ही ऑयल जो है वो ऊपर आ जाए। तो ब्रेक पर जाने से पहले हमने इसको फ़िश को ऐड किया था, थोड़ी सी देर के लिए हमने इसको कवर करना है। अभी कुछ मिनट्स के लिए और पकाएंगे ताकि ऑयल ऊपर आ जाए, अभी भी इसमें पानी मौजूद है। तो इसके बाद हम इसको सर्व कर देंगे। पिसा गरम मसाला ऐड कर दीजिए, हरा धनिया शामिल कर दीजिए और यहाँ पर ज़ीरे को हमने कड़कड़ाना है। उसके बाद स्लाइस आलू, बड़े छोटे आपने आलू लेने हैं, उनको आपने स्लाइस कर लेना है और ये ऐड करेंगे नमक, लाल मिर्च, हल्दी और टोमेटो प्यूरी, क्योंकि शोरबे वाले आलू हैं, कलर बड़ा खूबसूरत आएगा टोमेटो पेस्ट से। और टोमेटो प्यूरी भी यूज़ कर रहे हैं, 2 अदद टमाटर लिए हैं, थोड़ा सा पानी ऐड करें और उसको अच्छा सा आपने सिंपली ब्लेंड कर लेना है। ये चीज़ें ऐड करेंगे, थोड़ा सा आलूओं को फ्राई करना है और उसके बाद इतना पानी ऐड कर दीजिए कि आलू डिप हो जाएं। और क्योंकि बारीक स्लाइसेस हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बड़ी क्विक सी रेसिपी है, झटपट से तैयार हो जाते हैं। और फिर उसके बाद आपने शोरबे के साथ ही जितना शोरबा आपको रिक्वायर्ड है, और क्योंकि हम चावलों के साथ सर्व कर रहे हैं तो इतना शोरबा होना चाहिए, आप आराम से उसे पोर करें और उसको एंजॉय करें। तो फिर मैं इसमें शामिल कर देती हूँ, गरम होना शुरू हो गया है ज़ीरा, थोड़ा सा और गरम होने देते हैं। और यहाँ पर मैं फ़िश में ऐड कर देती हूँ थोड़ी सी चॉप हरी मिर्ची शामिल की हैं और मैं चाह रही हूँ कि इसका पानी जो है वो हम ड्राई कर लें और फिर हम इसको सर्व कर दें। चावल दम पर आ चुके हैं, इसको हल्का सा स्टर भी करें। और बड़ी नरम और नाजुक सी फ़िश होती है तो बहुत ज़्यादा घुमाने फिराने से
और परहेज़ कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने शामिल कर देने हैं ये आलू। हल्का सा हम इसको करेंगे फ्राई। ज़ीरे के साथ हमने आलू हल्के से फ्राई कर लेने और हाफ डन तो यहीं पर ही हो जाएंगे। आलू पतले पतले से स्लाइसेस हमने काट लिए हैं, तो हल्का सा हम इसको यहाँ पे कर रहे हैं फ्राई। इसके बाद हमने रेगुलर से मसाले हैं, तो मैं क्या करती हूँ कि टोमेटो की जो हमने प्यूरी तैयार की है उसमें वो मसाले ऐड कर देते हैं। मैंने थोड़ा सा ज़्यादा पानी ऐड कर दिया है ताकि जल्दी से इंस्टेंट तैयार हो। आप हस्बे ज़रूरत कि सिर्फ आपके जो टमाटर हैं वो पिस जाएं। और इसमें हम शामिल कर देते हैं मसाले, हल्दी, लाल मिर्च, अच्छी सी क्वालिटी की लाल मिर्च होनी चाहिए ताकि शोरबे वाले आलूओं का कलर जो है वो बड़ा खूबसूरत सा आए। हाफ़ टी स्पून ऐड कर देंगे इसमें हल्दी पाउडर। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक आपने ऐड करना है और आपने साथ ही शामिल कर देनी है पिसी हुई लाल मिर्चें। चलें, अब ऑयल जो है वो ऊपर आना स्टार्ट हो चुका है जनाब। लास्ट में सिर्फ 2 चीज़ें मैंने ऐड करनी है, हरी मिर्चें जो कि मैंने इसमें शामिल की और पिसा हुआ गरम मसाला, ये हमने इसमें ऐड कर दिया। और अब मैं इसका स्टोव जो है वो कर दूंगी बंद। बिल्कुल कुक है, इसका स्टोव हमने बंद कर दिया है और इसको किसी भी खूबसूरत से प्लेटर में आपने निकालना है और सर्व कर देना है। तो यहाँ से मैं क्या करती हूँ, आलूओं को फ्राई कर रहे हैं, शोरबे वाले आलू बनाने जा रहे हैं। सिंपल सा ज़ीरा ऐड किया है और ज़ीरे के साथ हमने आलूओं को फ्राई करना है। यहाँ पे हमने ले ली है टोमेटो प्यूरी, हल्दी पाउडर ऐड किया, नमक हमने इसमें शामिल किया है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून भर के लाल मिर्चों का पाउडर और हमने इसमें शामिल कर देनी है टोमेटो प्यूरी ऐड कर चुके हैं, टोमेटो पेस्ट 1 टेबल स्पून भर के आपने टोमेटो पेस्ट ले लेना है। कैन का है, घर का है, जो यूज़ करती हैं वो यूज़ कर लीजिए। अच्छा, इसमें हम पिसा हुआ धनिया शामिल नहीं कर रहे हैं, उससे जो है वो इसका टेस्ट वैसा नहीं रहेगा जैसा कि हम चाहते हैं। तो सिर्फ हल्दी, पिसा हुआ आपने शामिल कर देना है इसमें, पिसी हुई लाल मिर्च, नमक, दैट्स इट। थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे अभी 1 से 2 मिनट के। ये जो आलूओं का जो अपना एक स्टार्च होता है वो थोड़ा सा ख़त्म हो जाए। उसके बाद हमने ये चीज़ें ऐड करनी है। मिक्सिंग हमने पहले से करके रख ली ताकि मसाले थोड़े से फूल भी जाएं। और इसके बाद हल्का सा भूनेंगे, पानी ऐड करना है। टमाटर की वजह से ग्रेवी जो है वो बड़ी अच्छी सी ज़बरदस्त सी चटपटी सी तैयार होगी। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करें। इसको भी हमने गार्निश कर देना है हरे धनिए के साथ और थोड़ी सी चॉप जो है वो हरी मिर्चें आपने ले लेनी है। आई थिंक हमारे चावल जो हैं वो भी ऑलपर्स भी हमें तैयार करना है, लेकिन क्योंकि बड़ी इंस्टेंट सी रेसिपी है, बिल्कुल ब्रेक के बाद करेंगे। और मैं चाहूँगी कि हम पहले ये जो शोरबे वाले आलू हैं इनको कुक कर लें। अच्छा, क्योंकि ब्रेक पर जा रहे हैं तो अब मैंने इसमें ऐड कर देने हैं ये तमाम चीज़ें, प्यूरी, पेस्ट और मसाला, वो तमाम ऐड कर दिया है। इसको हल्का सा पकाएंगे और उसके बाद शोरबा अपनी पसंद के मुताबिक हमने रखना है, उस हिसाब से पानी ऐड कीजिएगा। ब्रेक का टाइम है तो ब्रेक पर जाते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा, देखते रहिए दावत। प्याजी मछली अज्जा, मछली 750 ग्राम, हल्दी 1 चाय का चमचा, इसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, स्लाइस प्याज आधा किलो, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चमचे, नींबू का रस 2 चाय के चमचे, नमक हस्ब जायका, जीरा 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 2 चाय के चमचे, कटी हरी मिर्च 4 से 5 अदद, सरसों का तेल आधा कप, कटे टमाटर 3 अदद, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा। तरकीब: मछली को नमक 1 चाय का चमचा, लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया और 1 चाय का चमचा नींबू का रस लगाकर मैरिनेट करें। फिर 1/4 कप सरसों का तेल तेज़ आंच पर गर्म करके थोड़ा ठंडा करें। अब इसमें प्याज ब्राउन कर लें। उसके बाद जीरा, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, अदरक लहसुन का पेस्ट, पिसा धनिया और टमाटर शामिल करके ग्रेवी अच्छी तरह पकाएं। मछली को अलग से फ्राई करके ग्रेवी में शामिल कर दें। अब बाकी 1/4 कप सरसों का तेल, हरी मिर्च, नींबू का रस
और पिसा गर्म मसाला डालकर 5 मिनट धीमी आंच पर पकाएं और सर्व करें। शोरबे वाले आलू। अज्जा स्लाइस आलू आधा किलो, तेल 1/4 कप, जीरा 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, प्यूरी किए टमाटर 2 अदद दरमियाने, टोमेटो पेस्ट 1 खाने का चमचा, कटा हरा धनिया 2 खाने के चमचे, स्लाइस हरी मिर्च 2 अदद, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा। तरकीब: पैन में तेल गर्म करके ज़ीरा भूनें, जब कड़कड़ाने लगे तो आलू डालकर फ्राई करें। अब इसमें नमक, लाल मिर्च, हल्दी, टोमेटो प्यूरी और टोमेटो पेस्ट शामिल करके अच्छी तरह पकाएं। फिर इसमें इतना पानी शामिल करें कि आलू मुकम्मल डूब जाएं। आलू गल जाएं तो उसमें पिसा गर्म मसाला, हरी मिर्च और कटा हरा धनिया डालकर सर्व करें। भगारे चावल। अज्जा भीगे चावल 2 कप, तेल 1/4 कप, इलायची 3 से 4 अदद, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, हरी मिर्च 2 अदद, तली हुई प्याज 3 खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़ायक़ा। तरकीब: पैन में तेल गर्म करके ज़ीरा और इलायची भूनें, जब ज़ीरा कड़कड़ाने लगे तो उसमें हरी मिर्च और तली हुई प्याज डाल दें। अब भीगे चावल पानी समेत पैन में शामिल करके पकाएं, फिर नमक भी डाल दें और जब चावल एक कनी रह जाए तो दम दें। भगारे चावल शोरबे वाले आलूओं के साथ सर्व करें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और आप देख रहे हैं दावत। प्याजी मछली हमने सर्व कर दी है, भगरे राइस हमने सर्व कर दिए हैं, आलू हम सर्व कर रहे हैं। हमने उसको कुक कर लिया था हस्बे ज़रूरत। पानी आपने ऐड करना है और यहाँ पर मैंने क्या किया है कि कॉफ़ी में थोड़ा सा ऐड किया है गर्म पानी और उसको आपने उसमें हल कर लेना है। हम तैयार करने जा रहे हैं इंस्टेंट सी कोल्ड कॉफ़ी, बहुत ही सिंपल सी। थोड़ा सा पानी ऐड किया है, ये हमने कॉफ़ी ऐड की है जिसको गर्म पानी में हमने मिक्स कर लिया था। थोड़ी सी शामिल करेंगे आइस और हमने इसमें ऐड कर देना है ऑलपर्स फुल क्रीम मिल्क पाउडर, जो कि कुदरती दूध से बनाया है और एक्स्ट्रा कैल्शियम, एक्स्ट्रा प्रोटीन और विटामिन ए और B2 ये तमाम चीज़ें इसमें मौजूद हैं। और मैं इसको कर लेती हूँ अच्छा सा मिक्स। चीनी शामिल करेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक। उसके बाद हमने इसको अच्छा सा कर लेना है ब्लेंड। कप में सर्व करना चाहते हैं, ग्लास में सर्व करना चाहते हैं, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आपने इसको पोर कर देना है। और ऊपर से हम ऐड कर देंगे कॉफ़ी के साथ ही हमने कर देनी है इसकी गार्निशिंग। जनाब ये हो गया। इसको लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ और हमारी रेसिपी जो कि है शोरबे वाले आलू, उनको हमने निकालना है, सर्व करना है। तो जनाब ये एक इंस्टेंट सी रेसिपी फुल क्रीम मिल्क पाउडर के साथ हमने तैयार की और ये आ गए हमारे शोरबे वाले आलू। तो एक बड़ा सा स्पून ले लेते हैं, इनको निकाल लेते हैं। बहुत ही सिंपल सी आज की रेसिपीज़ थी, लेकिन आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। बहुत ही आसान और यकीनी तौर पर बहुत ही मज़ेदार हैं। इनको हम निकाल लेते हैं और गार्निशिंग देसी फूड है तो हरा धनिया और आपने ऐड कर देना है इसमें हरी मिर्चों को। लास्ट में शामिल कर दीजिएगा पिसा हुआ गरम मसाला। शोरबा अपने टेस्ट के मुताबिक रखें और राइस के साथ सर्व हो रहे हैं तो अच्छा सा गाढ़ा गाढ़ा सा शोरबा होना चाहिए। इसकी साइड्स जो हैं वो कर देते हैं क्लीन। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी। ज़रूर आप बनाएंगे, ट्राई करेंगे। और वक्त भी अब हो चुका है कि आप लोगों से इजाज़त ली जाए, तो मैं इस पर थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करती हूँ। इसको टेबल की तरफ लेकर चलते हैं। बाकी दोनों रेसिपीज़ जो हैं वो हमने सर्व कर दी हैं। थोड़ा सा कलर देंगे इसको और आप लोगों से आपसे लेंगे इजाज़त। इंशाल्लाह ताला कल मिलेंगे बहुत ही अच्छी सी मज़ेदार सी टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।